नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड स्क्रॉल में। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने करुणा और महानता की नींव रखी। साहस और करुणा ने उन्हें युगों युगों तक अमर बना दिया और उनका आदर्श चरित्र हम सभी के लिए प्रेरणा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की भूमि पर एक ऐसा राज्य था जहां की धरती उपजाऊ थी, नदियां कलकल बहती थीं और पर्वत अपने आंचल में असंख्य रहस्य समेटे खड़े थे। उस राज्य का नाम था सौम्यनगर। यहाँ की प्रजा साधारण जीवन जीती थी, परंतु उनके हृदय में शांति और समृद्धि की कामना सदा रहती थी। सौम्यनगर का इतिहास गौरवशाली था। कई पीढ़ियों से यहाँ के शासक धर्म, न्याय और पराक्रम के प्रतीक माने जाते थे। किंतु समय की धाराएं बदलती रहती हैं। राजा वीरेंद्र, जो उस समय के शासक थे, वृद्ध हो चुके थे और उत्तराधिकारी की चिंता से व्याकुल थे। उनके कोई संतान नहीं थी। प्रजा चिंतित थी कि आगे कौन इस विशाल साम्राज्य की बागडोर संभालेगा। इसी समय राज्य की सीमा से दूर एक छोटे से नगर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आर्यव्रत। यह बालक साधारण परिवार में जन्मा, परंतु उसके व्यक्तित्व में विलक्षण तेज और करुणा की झलक बचपन से ही दिखाई देने लगी। आर्यव्रत जब 5 वर्ष का था, तब एक घटना ने उसके जीवन की दिशा तय कर दी। एक बार वह अपने पिता के साथ खेतों में गया। वहां उसने देखा कि एक किसान की बैलगाय पलट गई है और एक बैल गहरे गड्ढे में फंस गया है। गांव वाले डर के कारण दूर खड़े थे, परंतु नन्हे आर्यव्रत ने निडर होकर मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग भी उसका साहस देखकर आगे आए और बैल को बचा लिया गया। उस दिन से लोग कहने लगे, यह बालक न केवल वीर है, बल्कि इसमें दूसरों के दुहक को अपना मानने की करुणा भी है। आर्यव्रत का पालन पोषण एक ऋषि के आश्रम में हुआ। वहां उसे शास्त्र, शस्त्र और धर्मशास्त्र तीनों का ज्ञान प्राप्त हुआ। शास्त्रों से उसने करुणा, न्याय और धर्म का मार्ग सीखा। शस्त्रों से उसने साहस, रणनीति और युद्ध कला सीखी। धर्मशास्त्रों से उसने यह समझा कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा और सेवा करना है। उसके गुरु अक्सर कहा करते थे, आर्यव्रत, एक सच्चा राजा वही है जो तलवार और आंसू दोनों की भाषा समझे, जो अपने शत्रु को परास्त कर सके, परंतु गिरे हुए को उठाने का हृदय भी रखे। आर्यव्रत ने यह शिक्षा अपने हृदय में अंकित कर ली। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जब भी गांव में कोई विवाद होता, लोग आर्यव्रत से न्याय मांगने आते। वह निष्पक्ष निर्णय करता, परंतु कभी भी कठोर दंड देने में जल्दी नहीं करता। वह अक्सर कहता, दंड का उद्देश्य नाश करना नहीं, सुधार करना है। उसकी करुणा का एक और उदाहरण प्रसिद्ध हुआ। एक बार कुछ डाकुओं ने गांव पर हमला किया। आर्यव्रत ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका सामना किया और उन्हें पकड़ लिया। परंतु जब लोग उन्हें कठोर दंड देने की मांग करने लगे, तो आर्यव्रत ने कहा, ये डाकू जन्म से अपराधी नहीं, परिस्थिति से विवश हुए हैं। इन्हें यदि खेत और काम दिया जाए, तो ये भी हमारे जैसे साधारण नागरिक बन सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही। डाकुओं को श्रम का अवसर मिला और वे बाद में राज्य के सबसे निष्ठावान सैनिकों में गिने गए। इसी बीच सौम्यनगर के राजा वीरेंद्र वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। उनके मंत्रीगण और सेनापति उत्तराधिकारी खोजने में लगे थे। जब उन्होंने आर्यव्रत के पराक्रम और करुणा की गाथाएं सुनी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आर्यव्रत को राजधानी बुलवाया। राजधानी पहुंचने पर आर्यव्रत की भव्य स्वागत किया गया। जब राजा वीरेंद्र ने उससे वार्तालाप किया, तो वे उसके उत्तरों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने घोषणा की, आज से आर्यव्रत मेरा उत्तराधिकारी होगा। इसमें वही गुण है जो एक सच्चे सम्राट में होने चाहिए, वीरता और दया। राजधानी के लोग आर्यव्रत के इस अभिषेक पर हर्षित हुए। पहली बार उन्हें लगा कि उनका भविष्य सुरक्षित है। आर्यव्रत सिंहासन पर बैठा तो नहीं, परंतु उसकी आंखों में प्रजा की सेवा का व्रत स्पष्ट दिखाई देता था। कहानी आगे बढ़ेगी, जहां आर्यव्रत को पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जब बाहरी आक्रमण और आंतरिक षड्यंत्र दोनों उसके मार्ग में आएंगे।
तो ये थी आर्यावर्त की अद्भुत यात्रा की पहली कड़ी, जहां दया, करुणा और महानता की नींव रखी गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह चुनौतियां और संघर्षों ने इस भूमि की पहचान गढ़ी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आर्यावर्त की इस अमर गाथा के अगले अध्याय में। धन्यवाद।